ये घटना झकझोर देती है, ये घटना कई सवाल पूछती है। 11:25 बीती रात ये घटना घटी और महज 7 मिनट के अंदर जब शाहनवाज का भाई वहां पर पहुंचा 11:32 पर, तो उसके भाई की हालत लगभग ऐसी हो चुकी थी कि उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। अपने हाथों से उठाकर रिक्शे पर लेकर वो गया, लेकिन तब तक शाहनवाज दम तोड़ चुका था। लेकिन कई सारे संगीन इल्जाम लग रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर 2 पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे जिनके पास बच्चे गए थे शाहनवाज की मदद मांगने, लेकिन उन्होंने आरोपियों का नाम सुनकर इनकार कर दिया मदद से। यानी क्या पुलिस की तरफ से भी उतना ही बड़ा अपराध हुआ है? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं रोड रेज पर हमारी इस बहस में। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किरण बेदी जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, भी हमारे साथ इस चर्चा में अब जुड़ गई हैं। कुछ ही देर में आदर्श शास्त्री, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एमएलए भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। किरण बेदी जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ क्योंकि ये परिवार बहुत सारे संगीन इल्जाम लगा रहा है। हाँ, रोड रेज ये बताता है कि लोगों में पेशेंस, सहन शक्ति कम होती चली जा रही है। ये दिखाता है कि आपराधिक मानसिकता कैसे हमारे दिमाग पर हावी है। दिल्ली वाले एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस का डर और उसकी जो एक भूमिका होती है वो भी सवालों के घेरे में है। अगर वाकई वो दोनों बच्चे बता रहे हैं कि हमने कांस्टेबल साहब से वहां पर मदद मांगी थी, उन्होंने आरोपियों का नाम सुनकर मना कर दिया, एफआईआर की कॉपी परिवार को अभी तक नहीं दी गई है, ये कैसी पुलिस है? ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है? ये बहुत सीरियस मैटर है और ये मैं समझती हूँ कि पुलिस कमिश्नर को, अगर जो आप कह रहे हैं कि 2 कांस्टेबल्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको बख्शा नहीं जा सकता। उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ सस्पेंशन और डिपार्टमेंट इंक्वायरी का मात नहीं, ये इस बात पे वह दोनों जिन्हें एक्चुअली डिसमिस हो सकते हैं फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या कावर्डिस दिखाई। कावर्डिस जो है बुज़दिली, ये जो कावर्डिस, डर जा, हाँ, बुज़दिली, ये बुज़दिली कैन एक रीजन बन सकता है डिसमिसल का, एब्सोल्यूट डिसमिसल का। सो अगर ये जो कहा जा रहा है कि 2 सिपाहियों ने रिस्पांस नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो नाम सुन लिए, ये बुज़दिली की वजह से उनकी डिसमिसल हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नौबत आती क्यों है? क्योंकि आती इसलिए है कि हमारे समाज में जबरदस्त एक इम्बैलेंस हो चुका है। अब पुलिस की नेगेटिविटी जो है वो 90% है, पब्लिक में आती रहती है, मीडिया में आती रहती है, जो कई ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एविडेंस है। लेकिन अगर 10% वो जो पुलिस ठीक काम की करती है, वो 0% आती है, 0%, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस हो चुका है, विश्वास उठ चुका है। क्योंकि 90% जब आप सुनते रहेंगे तो आप कहेंगे यही तो, और पुलिस में भी एक आ गया है, हम तो है ही खराब, हम तो है ही यूजलेस, एंड में बच सकते हैं, नौकरी तो है ही ऐसी, लोग तो हमें में विश्वास नहीं करते। सो वो होता क्या है, वो नेगेटिविटी उनके दिमाग में भी आ गई। अगर हम उनको उत्साहित करते रहें कि आपसे तो एक अपेक्षा है कि आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी तुरंत मदद में आते हैं और आप तो डरते भी नहीं किसी से, तो एक नया दौर चलेगा। मेरा विश्वास ये है कि पुलिस ने जो इसमें हरकत की, अगर वो सच है तो उनको तो सजा मिलेगी, वो बचेंगे नहीं। लेकिन हमको भी एज अ परसेप्शन चेंज करने के लिए वो जो 10% अच्छा काम करते हैं, जहां नेगेटिव हम लोग मीडिया की प्रोजेक्शन में आए, या हमें पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के सिवाय है कौन? क्योंकि पुलिस एक मोनोपोली सर्विस है और अगर मोनोपोली सर्विस सब्स्टिट्यूट है नहीं। किरण जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखती आपकी बात से, क्योंकि उन 3 बच्चों को कौन समझाएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए? 10 साल का फहद था, 8 साल का बच्चा कैफ था, और तलविया जो उनकी बेटी है वो 3 साल की है। उनको कौन समझाएगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए तो वही कांस्टेबल अंकल आपकी मदद कर देंगे, आपके पिता को मरने से बचा देंगे? बिल्कुल। आप मेरी बात नहीं समझे। किरण जी से मैं एक चीज और कहूंगी, इट्स वेरी सेंसिटिव एरिया, वहां पर पुलिस नदारत कैसे? मैंने कहा जो 11:30 बजे रात के, और इतनी देर से अगर किसी को दौड़ा के मार रहे हैं तो पुलिस का रोल क्या था? एंड यू नो, इट्स एज आई सेड, इट्स अ वेरी डार्क स्पॉट। मैं तो बुनियादी बात उठाई है। चलिए ठीक है, मैंने बुनियादी बात उठाई है, आप उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करिए। ठीक है, मैं एक बार शोएब इकबाल साहब, मैंने बुनियादी बात बताई है। शोएब इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। शोएब इकबाल साहब, आपका आरोप क्या है? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूखदार है ये तमाम आरोपी, इसीलिए उनमें से 4 अभी भी फरार है, सभी जानते हैं उनके बारे में, उनके चेहरे बाकायदा पोस्टर्स पर हैं वहां पर, फिर भी वो भाग पा रहे हैं। आपका आरोप क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो राजनीति कर रहे हैं लाश पर। मैं अगरचे राजनीति करता हो तो ये पोस्टर बैनर देख लीजिए, जो अभिनंदन सारे यही है रात के आरोपी, ये देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल
आसिम मोहम्मद का एरिया एमएलए जो अब तक नहीं आए हैं, मैं दिखाना चाहूंगा ये है। और ये सारे देख लीजिए आम आदमी पार्टी के हैं और ये बीसी हैं, पुलिस इनसे डरती है। वो जो रात का जो वाकया हुआ है, ये देखिए नीचे सब लोग वही हैं जो आरोपी हैं। मेरे पास ये एविडेंस है और इन्होंने ये पुलिस से परमिशन लेके अभिनंदन सब ये वही आरोपी है, स्वागत किया था। एक बार कैमरे से वो हम दिखा रहे हैं, वो कैमरे से ही चेहरे दिखाते रहिए, आप कैमरे से ही चेहरे दिखाते रहिए। नासिर साहब यही है वो लोग? यही आरोपी है जी, बिल्कुल यही आरोपी है। आप इन लोगों को पहचानते हो? क्योंकि ये उनके भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, यही है वो चेहरे। पहलवान है बिना नाम पड़े, ये जो सब सेकंड लास्ट में उनका नाम निजामुद्दीन है, जो काला सर्कल है जो चेहरे पे, ये सारे सातों भाई हैं, ये सारे भाई हैं, ये भी इनके भाई हैं, इनके बराबर ये वो चेहरे हैं, ये सारे मौजूद थे, ये वही चेहरे हैं। क्योंकि 4 लोगों को वो खोज रहे हैं, लापता है, अभी भी एक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आसिम मोहम्मद खान, ठीक है, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिसके साथ की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उसी आसिम मोहम्मद खान ने क्या कहा है आप पर, पहले सुना देते हैं दर्शकों को। देखिए, जिस टाइम रात में ये हादसा हुआ, मुझे पता चला, मैं खुद क्षेत्र में गया फिर, और मैं तकरीबन 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक उन लोगों के साथ में था, उस फैमिली के साथ में था जिनके बच्चे का मर्डर हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे खुद वहाँ दरियागंज के सेंट्रल के डीसीपी मौजूद थे, डीसीपी जी, और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया एक अरेस्टिंग उसमें हो चुकी है। तो हमने उनसे यही कहा कि जल्द से जल्द इसमें जो भी लोग, जितने भी मुजरिम हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए। लेकिन कई लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस मामले को लेकर, वहाँ जाम लगा हुआ है पूरे इलाके में, तो क्या? देखिए, वहाँ सुबह 6 बजे तक तो कुछ नहीं था, मैं सुबह 6 बजे वहाँ से खुद आया हूँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग लाशों के ऊपर भी राजनीति करने लगे हैं। ये नहीं समझते कि किसी के घर में कोई डेथ हुई है तो उस पर राजनीति कम से कम ना हो। अभी मैंने कुछ व्हाट्सएप पे मुझे कुछ लोगों ने मूवी भेजी है कि एक जगह जिसके घर का बच्चा मरा है उसकी माँ को दुख होगा, उनकी मिसेस को, उनके बच्चों को दुख होगा, और एक तरफ एक नेता अपने नाम के जिंदाबाद के नारे लगवाता फिर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। मैं इस चीज़ को बहुत गंदी राजनीति समझता हूँ कि ये राजनीति का झाड़ू जो इस पर फेंक रहे हैं, क्योंकि आदर्श शास्त्री अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए और प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आदर्श शास्त्री जी, ये जो राजनीति का झाड़ू ये फेर रहे हैं, सवाल ये है कि तस्वीरें बता रही हैं, बाकायदा आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े पोस्टर्स वहां पर हैं, पूरा परिवार हमारे साथ स्टूडियो में है, ये पहचान रहा है उन लोगों को, जो चेहरे उसमें दिख रहे हैं। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, ठीक है, जानकारी पहले आदर्श जी की, पहले आदर्श जी की जानकारी थी, इसीलिए आपका नाम गलत बोला। सौरभ जी, ये पूरा परिवार कह रहा है, पूरा परिवार कह रहा है सर, एक सेकंड, पूरा परिवार कह रहा है कि यही वो आरोपी है जो मारे गए हैं। एमएलए साहब रात को 2-3 बजे तक इनके साथ थे, सुबह में कहा कि हम आएंगे और धरना देंगे अगर सभी आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है। वो नदारत है। सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों के साथ आपके एमएलए का उठना बैठना है जिन पर 10-10 मामले चल रहे हैं मर्डर के? मैं आपको ये बात बहुत जिम्मेदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी कन्विक्शन से ये बात बताना चाहता हूँ। हमने सुबह से अपनी पार्टी के वॉलंटियर्स के सारे रिकॉर्ड्स चेक कराए हैं और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारी पार्टी के वॉलंटियर नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जीतने के बाद कोई प्रत्याशी जीत जाते हैं तो लोग इस तरीके के होर्डिंग और पोस्टरबाजी कर लेते हैं, नहीं होनी चाहिए। मगर इस बात का मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के कोई वॉलंटियर नहीं है। जो हुआ बहुत दुखद है और हमें इस चीज़ का खेद है और दिल्ली सरकार के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये बात समझती है कि रोड रेज की घटनाएं दिन पर दिन दिल्ली के अंदर बढ़ रही है। सड़कों पे लोगों को तनाव है, मन में तनाव रहता है, कारण शायद इसका ट्रैफिक कंजेशन है, पोल्यूशन है, और इसके लिए सरकार अपने कदम उठा रही है। आपको यकीन हो रहा है, आप चूंकि भाई हैं दोनों, उनकी बातें क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये अगर आम आदमी के प्रवक्ता हैं, कल रात मेरे साथ बैठकर आसिफ अहमद खान साहब ने मुझसे कुरान पाक की कसम खाई कि अगर कल 12 बजे तक वो नहीं आए तो मैं 3 बजे के बाद यहाँ पे धरना दूंगा। चलो वो बात बहुत दूर हो गई। अब आप मुझे इतना बता सकते हैं कि वो एमएलए कहाँ हैं जिसको हमने 48,000 वोटों से जिताया? आम आदमी पार्टी के हमारे एरिया से 48,000 वोट्स गए थे इनको। अब वही एमएलए हमारे नज़र में नहीं, कहाँ है? हमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। बस पुलिस आती है, दिलासा दे दी, हाँ जी कार्रवाई हो रही है, मीडिया आती है, उनके आगे 10 बातें हमें कहनी पड़ जाती हैं, 10 बातें वो हमारी सुनाते हैं, वो हमें दुनिया हमें सुनाती है, बस चुप हो गए बेटे। हम तो रोने किसी और इंसान कर क्या सकता है, जिसका गाया उस पर बीतती है। अगर आपके घर का कोई जाता ना सर तो आपको पता चलता है कि कैसा आपको एहसास होता है। मैं अपने भाई को, अपने सगे भाई को अपने हाथ से उठा के लेकर आया हूं, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। हमारा भाई कैसा था, किसी को आज तक उसने किसी को गाली तक तो बकी नहीं है,
वो क्या किसी से लड़ेगा? किसी भी फोटो में शेर नवाज का बच्चा कितना था, बड़ा निशान है मेरे भाई के चेहरे पे। सारों ने मिलकर मारा है एक साथ, अकेला भी होता ना सालों मार देते उसे भी। हेलो अंजना। हाँ बोलिए इकबाल साहब। एक सेकंड मैं आ रही हूँ इकबाल साहब। इकबाल साहब मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। एक बार जयंती जी, एक आम इंसान कितना मजबूर, कितना लाचार, जब वो निकलता है मेरे ख्याल से घर से बाहर, उसे ये नहीं पता होता कि वो सही सलामत घर वापस आएगा भी नहीं आएगा। बेवजह ये रोड रेज जो आप कह रहे हो, ये कहाँ की उपज है? ये रोड रेज बेवजह नहीं उपजती। ये कहीं ना कहीं a sense of insecurity and the sense of this kind of a feeling कि हम कुछ भी कर गुजरेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। So this is the scenario of the capital of the city. किरण जी, यही सबसे बड़ी समस्या है किरण जी, क्योंकि आपने पुलिस और उसके काम करने के तरीके को ट्रैफिक में इतने वर्षों रही हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी भी इस परिवार को जूझना पड़ रहा है। इनकी शिकायत ये है और इतना मीडिया ग्लेयर है इस केस पर, तब देखिए आप इतने लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो शायद यही अपराधियों का हौसला भी इसी से बढ़ता है अगर इनका टूटता है तो। मुझे बड़ी हैरानी है कि ये अपराधी कहां से आ गए। ये एक गाड़ी को नुकसान हुआ, ड्राइवर, और ये अपराधी एकदम कहां से टपक आए, ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या वो गैंग था क्या उस गाड़ी में, जो गाड़ी में बैठे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये बैड कैरेक्टर्स कहां से जुड़ गए। नाम के बिल्डर हैं वो लोग। बताइए ये उनके अपने भाई हैं मैम, ये बताएं मैम। वो अमीन पहलवान के भाई थे। उनका अमीन पहलवान का लड़का कार चला रहा था, पीछे लेडीज बैठी थी उनके, वो सारे गाड़ी में सोता कि मेरे भाई को मारने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़के की शक्ल मैंने देखी है शादाब की, उसने मेरी शक्ल देखी और वो गाड़ी लेके भागा है। पीछे से एक लड़का था आतिफ लाला करके जो स्कूटर पे भागा है, वो जो उनके पीछे स्कूटर में आ रहा था कार के पीछे, जिन लोगों ने सारों ने मिल बांट कर मेरे भाई को मारा। हम किसको कैसे बताएं? वो पीछे से स्कूटर पे था। इससे पता चलता है कि ऑलरेडी ये जी तो ये रोड रेज ही नहीं है, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, इसीलिए क्रिमिनल बिहेवियर हुआ। सो आई ना बात सामने साफ कि ये जिनके साथ इनकी टक्कर लगी है या पीछे से गाड़ी का नुकसान हुआ है, जो लोग गाड़ी के ऑक्यूपेंट थे ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, इसीलिए ये क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है। सौरभ जी, आम आदमी पार्टी इसमें क्या कर सकती है? सौरभ जी, मैं एक दो चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि हमारे जो विधायक हैं आसिम मोहम्मद खान, वो पूरी रात सुबह 6 बजे तक विक्टिम फैमिली के साथ ही थे और उनकी पूरी सद्भावना उनके साथ है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की तरह से और पुलिस की तरफ से उनको हर तरीके का सहयोग मिले ताकि वो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ऐसी पूरी कोशिश है हमारी और हम इनके साथ पूरा इनका दुख नहीं, ये बिल्कुल गलत है और इनका दुख महसूस कर सकते हैं। हाँ, इकबाल साहब बोले। ऐसा है, देखिए ऐसा है, सौरभ जी से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मेरे भाई को कुछ जानकारी नहीं है। वो ये समझ के आए थे रात को, मुझे तो सारा वाकया है। मैं भी 21 साल इस एरिया का MLA रहा हूँ। उनको ये समझे कि उनके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो अमीन पहलवान वगैरह जो ये बदमाश हैं, ये इनके ऊपर एक पे 10-10, 20-20 एक्सटॉर्शन के, मर्डर के मुकदमे हैं सब पे, सारे भाइयों पे, जितने एक पे नहीं है, ये सबके ऊपर मुकदमे हैं। वो सिर्फ उनको बचाने के लिए आए थे। अगर से वो ऐसा था तो इस वक्त तक लाश जो है, बॉडी ये तुर्कमान गेट पे खड़ी हुई है। हजारों पुलिस में जहां ये इंटरव्यू दे रहा हूं, वहां पर अभी तक सुबह से ये 1 मिनट के लिए एक आदमी, एक वर्कर, एक आम आदमी पार्टी का कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। कम से कम 10 से 15 हजार आदमी यहाँ पे मौजूद है। ये सब झूठ है। इनको शेल्टर मिला था आम आदमी पार्टी का, ये हार्डकोर वर्कर थे, इन्होंने अभिनंदन किए थे, इन्होंने रात दिन चुनाव में थे जब से ये मिनिस्टर बने। जब इसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया, जैसे किरण बेदी जी कह रही है, ये कोई आम केस नहीं है, ये थोड़ा सा माइनर सब वो था, उसके अंदर इन्होंने सारे क्रिमिनल लोग थे और वो भी आम आदमी पार्टी के थे और साथ थे, सबों ने इन्होंने मिलकर ऐसा मारा है उस लड़के। वक्त है, लेकिन एक लाइन में जल्दी से सौरभ जी उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि सीधा इल्जाम आप पर था। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि विधायक जी अगर जो एक्स MLA उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं या ऐसे गवाह हैं कि हमारे MLA उन लोगों को बचाने के लिए उनके घर आए थे, तो वो पुलिस में बिल्कुल अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, मुकदमा करा सकते हैं। IPC की बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है किरण जी, कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में मैम, वक्त की बहुत कमी है। नागरिकता सिखाई जाए और युवाओं को स्कूल के टाइम से समाज सेवा के साथ भी जोड़ा जाए और पुलिस पूरी नजर रखे, पुलिस जिम्मेवार रखती है, जो बैड कैरेक्टर्स हैं उन पर काबू रखना ये पुलिस का काम है, ताकि दहशत पुलिस के लिए इज्जत बने
और कानून की अवहेलना ना हो। जयंती जी एक लाइन, कलेक्टिव रिस्पॉन्स की जरूरत है। और अरसे से जुड़ी हुई हूँ, देश के बाहर भी जाती हूँ पुलिस ट्रेनिंग के मसले को लेके। मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम वी शुड लुक डीप इनटू द पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड पुलिस शुड आल्सो बी बुक्ड, शुड बी आंसर्ड। बिल्कुल, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना होगा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और यकीन रखिए मीडिया आपके साथ है। जब तक ये मामला और आपको इंसाफ नहीं मिलता, हम सभी आपके साथ हैं। हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हल्ला पोल में आपकी राय क्या सोचती है जनता, देखते रहिए आज तक।